वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इसके एनुअल मीटिंग्स का, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, कब ये हेल्ड किया गया, किस डेट में हेल्ड किया गया, कहां पर ये हेल्ड किया गया, इसके साथ ही जो मेजर डिसीजन लिए गए थे या जो सिग्निफिकेंस है उस पार्टिकुलर मीटिंग्स का, वो सभी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और कई बार एनुअल मीटिंग्स का प्लेस जो होता है या फिर उसके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे या फिर कौन से मेजर डिसीजंस लिए गए, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट एनुअल मीटिंग्स हुए, जिस ईयर में हुए, उस ईयर में मेजर डिसीजन कौन से लिए गए, यही इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जितने भी एनुअल मीटिंग्स हुए उसमें सबका एक अपना सिग्निफिकेंस था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, जैसे आपको पता होगा कि 1885 में आईएनसी का गठन किया गया। एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, एओ ह्यूम के द्वारा गठन किया गया। उससे पहले भी ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन थे जो वर्क कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर वे में वर्क करना, नेशनलिज्म को बूस्ट देना, ये जो हुआ था वो 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद हुआ था। तो 1885 में इसका पहला जो एनुअल मीटिंग्स हुआ वो दिसंबर 28 में हुआ बॉम्बे में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और इस सेशन में इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें जो है 72 डेलीगेट्स अपॉइंट किए गए थे। इट मीन्स कि इन्होंने 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। और आईएनसी की फॉर्मेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ये इसमें डिफाइन किया गया था। ओके, ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि आईएनसी का फॉर्मेशन किस लिए हुआ है। दूसरा जो हुआ, यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, जो कह सकते हैं ट्रिक्स है, कि जितने भी आप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स देखेंगे वो सारे 27-28 दिसंबर में ही हेल्ड हुई, यानी दिसंबर मंथ में। और डेट जो थी वो 27 या 28 डेट को ही हेल्ड हुए थे। ओके, अब आपको इसमें याद रखना है प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो पहला एनुअल मीटिंग था वो बॉम्बे में हुआ, ओके, दिसंबर 28 को। इसके साथ ही इसके जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था ये आउटलाइन हुआ। इसके साथ ही इसमें जो है 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा जो हुआ वो 1886 दिसंबर 28 अगेन एंड कैलकाटा में हुआ। इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे दादा भाई नौरोजी द्वारा। ओके, दादा भाई नौरोजी को। इसमें जो डेलीगेट्स की संख्या थी, जो पार्टिसिपेंट थे, वो 436 थे। इसमें क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक प्री ऑर्गेनाइजेशन था नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनको मर्ज कर दिया गया। ओके, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तीसरा, 1887 में हर ईयर्स होता है और दिसंबर 27 से 28 के बीच में मद्रास में हेल्ड किया गया था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आता है कि कौन से पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, इसमें पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़ गई, 607 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें अपील किया गया कि मुस्लिम जो है वो नेशनल लीडर्स या आईएनसी के साथ मिलकर काम करें, ओके, नेशनलिज्म मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। जो 1888 में हेल्ड किया गया दिसंबर, फिर वही है 28-29, और इस बार इलाहाबाद में हेल्ड हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज यूल थे। इसमें भी पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़ गई, 1248 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थे। जो पांचवा सीजन हुआ 1889 में, फिर दिसंबर 27-28 एंड हेल्ड इन बॉम्बे। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे विलियम वेडर बर्न। ओके, प्रेसिडेंट को आपको याद रखना है। फिर जो सिक्स हुआ 1890 में हुआ, अगेन सेम डेट 28-29 दिसंबर, कैलकाटा में हेल्ड किया गया। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिरोज शाह मेहता। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 1891 अगेन सेम डेट 26-27 नागपुर में हेल्ड किया गया। और इसके प्रेसिडेंट थे पी आनंदाचार्य। ओके, अगर 1992 की बात करें तो इलाहाबाद में हेल्ड किया गया था। और इसके जो फिर अगेन डब्ल्यू सी बनर्जी थे। तो आपको याद रखना है, एक तो बॉम्बे में हुआ पहला सेशन जिसमें डब्ल्यू सी बनर्जी प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद आठवां सेशन हुआ 1892 में इलाहाबाद में। इसमें भी कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। अगेन 1893 में हुआ लाहौर में, और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। यानी इनका भी क्या था, सेकंड टाइम था। एक तो 1886 में और दूसरा 1893 में। और वही डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 में एंड अगेन 1892 में। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 1894 में अगेन सेम डेट 27-28 दिसंबर मद्रास में हुआ। ओके, और इसमें जो थे वो अल्फ्रेड वेब थे। इसके साथ ही 1895 में हुआ, अगेन सेम डेट 28-29 पूना में कराया गया था। इसके जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अपॉइंट किया गया था। 1896 अगेन सेम डेट
कलकत्ता में हुआ और इसमें रहमतुल्लाह सयानी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। 1897 जो हुआ वो अमरावती में हुआ और इसमें जो थे वो थे सी शंकरन नायर, इनको बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1898 की। अगेन आप देखेंगे सेम डेट इन मद्रास और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे एएम बोस। 1899 में अगेन सेम डेट दिसंबर 27-28 लखनऊ में और इसमें जो थे वो रोमेश चंद्र दत्त थे और इसमें जो है एक डिमांड किया गया था। कौन सा डिमांड? कि परमानेंट फिक्सेशन किया जाए लैंड रेवेन्यू का। ओके, अगेन 1900 में अगेन सेम डेट लाहौर में हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे एनजी चंद्रवाकर। ओके, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से, जैसे ये इंपॉर्टेंट हो गया ना 15 नंबर की डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू किसके प्रेसिडेंट के अंतर्गत हुआ था, कब हुआ था और उसका प्लेस कौन था। ओके, तो बेसिकली लखनऊ था। 1901 में हुआ अगेन सेम डेट कलकत्ता में, इसके जो थे वो दिनेशा वाचा थे। 1902 में इसमें थोड़ा सा डेट जो है 23 to 26 अहमदाबाद में और इसके भी कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके साथ ही 1903 अगेन 28, 29 एंड 30 मद्रास में हुआ और लाल मोहन घोष को इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। 1904 अगेन सेम डेट बॉम्बे में और हेनरी कॉटन को अपॉइंट किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1903 से ही पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो है न्यूज फैलने लगा और 1905 में बंगाल को पार्टिसिपेट किया गया टू बेसिस पर, एक तो लैंग्वेज के बेसिस पर और एक कह सकते हैं रिलीजियन के बेसिस पर। 1905 में कांग्रेस का आईएनसी होता है, सॉरी सेशन होता है 21 दिसंबर 27 से 30 तक चला और ये हेल्ड किया गया था बनारस में, जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले को अपॉइंट किया गया था। इन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके खिलाफ अपना रिसेंटमेंट जो है एक्सप्रेस किया गया और बेसिकली उसके अपोज में जो है रेजोल्यूशंस पास किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। उस समय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओके, बनारस में हुआ था, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले थे, बनारस में हुआ था। 1906 में कलकत्ता में हेल्ड किया गया था, यहाँ पर थे दादा भाई नौरोजी। और ये एनडीए में कई बार पूछ चुका है कि स्वराज वर्ड का मेंशन पहली बार किसके सदन में या किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। जो स्वराज वर्ड है इसका मेंशन पहले टाइम हुआ था, किस सदन में? कलकत्ता सदन अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। तो इसको भी याद रखना है। ओके, आपको 21 एंड 22 1905 एंड 1906 दोनों बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इसको आपको याद भी रखना है। अगेन 1907 सेम डेट में से 27, 28, 29, 30 सूरत में हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। अब सूरत पर क्या हुआ था भाई कि कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ओके, तो इसका भी सिग्निफिकेंस काफी है। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, एक मॉडरेट्स और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। ओके, उसके बाद 1908 में, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, 1905, 1906 एंड 1907। उसके बाद 1908 में अगेन मद्रास में हेल्ड हुआ। रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस का है वो ड्रॉन किया गया और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन लाया गया था उसका डिसअप्रूवल किया गया। ओके, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था उसको डिसअप्रूव कर दिया गया क्योंकि ये रिलीजन के बेसिस पर था। तो इसलिए ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको इसमें भी याद रखना है। बेसिकली ये हुआ था 1909 में। ओके, ये हुआ था 1909 में जो लाहौर में हुआ था अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ मदन मोहन मालवीय। इसमें जो है बेसिकली क्या किया गया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का है ना एक्ट तो आ गया था 1909 में, तो उसको डिसअप्रूव किया गया। 1910 में इलाहाबाद में हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे विलियम बेटरमन। अगेन 1911 में कलकत्ता में हुआ और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे विशन नारायण दत्त। ओके, 1912 में बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कस करूंगा तो काफी कह सकते हैं लंबी वीडियो भी हो सकती है। कौन कौन से मेजर डिसीजन लेंगे और सारे जो है याद करना ये आसान बात नहीं है। जो मेजर है, जो सिग्निफिकेंस है, जिसका इंपॉर्टेंस है जिस सेशन का, उसको बेसिकली आपको याद रखना है। ओके, जो पूछता है हर बार एग्जाम में। 1912 में बंकीपुर में हुआ। ओके, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आर्यन मोदुलकर। 1913 में जो हुआ वो हुआ कराची में। ओके, और इसके प्रेसिडेंट थे सैयद मोहम्मद। ओके, तो 1913 तक समझ में आ गया। अब चलते हैं 1914 में। अगेन फिर मद्रास में हुआ। आप देख रहे हैं ना, मद्रास, इलाहाबाद, कैलकाटा, बॉम्बे, है ना, ये जो है कह सकते हैं कि आईएनसी का गढ़ था। इसमें जो थे वो भूपेंद्र नाथ बसु बोस थे और इसमें जो हुआ कांग्रेस फैक्शन का रीयूनियन हुआ और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। ओके, अगेन 1915 में बॉम्बे में हुआ।
ESP सिन्हा प्रेसिडेंट थे। 1916 में लखनऊ में हुआ और AC मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी काफी इसका सिग्निफिकेंस है। 1917 में कलकत्ता में हुआ और इसमें जो है एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन, ओके, आपको याद रखना फर्स्ट इंग्लिश वुमेन एनी बेसेंट पार्टिसिपेट, सॉरी, इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या किया गया कि आपको पता होगा कि 1917 में इसमें किया गया, कंडेम किया गया जलियांवाला बाग मैसेकर्स को, और जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उसको क्या किया गया, बूस्ट किया गया। ओके, ये बेसिकली 1918 में या 1919 में हुआ था। ओके, 1918 में दिल्ली में हुआ और इसमें मदन मोहन मालवीय थे। 1919 में अमृतसर में हुआ, इसमें मोतीलाल नेहरू थे। इसमें बेसिकली क्या किया गया था कि खिलाफत मूवमेंट को बूस्ट किया गया और जलियांवाला बाग मैसेकर्स का कंडेम किया गया और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए जो है डिमांड उठाई गई। ओके, नया कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस के लिए फ्रेम किया गया अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। तो बेसिकली ये 1919 में हुआ था। अगर हम 1920 की बात करें तो इसका नागपुर सेशन हुआ जिसमें सी विजय राघवाचारी प्रेसिडेंट थे। 1921 में अहमदाबाद में हुआ, CR दास थे जो उस टाइम प्रिजन में थे, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। उसके जगह पर हकीम अजमल खान को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया और यहाँ पर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ और इसी टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। 1922 में गया में हुआ अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ CR दास अगेन। 1923 में, तो ये आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए 37 में तो वैसे अपॉइंटेड प्रेसिडेंट थे CR दास, लेकिन वो क्योंकि इम्प्रिजन थे इसलिए हकीम अजमल खान को अपॉइंट किया गया। 1923 में काकीनाडा में हुआ, यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली को बेसिकली प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। 1924 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पहला और आखिरी जो है प्रेसिडेंटशिप कह सकते हैं महात्मा गांधी का, जिनको बेलगाम सीजन में अपॉइंट किया गया था। इसमें जो है जो इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया और साइमन कमीशन का जो है बॉयकॉट किया गया। अब पहली इंडियन वुमेन कानपुर सेशन 1925 सरोजनी नायडू। 1926 गुवाहाटी में हुआ, इसमें थे यस श्रीनिवासा अयंगर। ओके, इसमें क्या हुआ 1927 में मद्रास में हुआ, इसमें जो थे वो थे एम ए अंसारी। इसमें जो है पहला ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। इसके अगेन 1928 में कलकत्ता सेशन हुआ, इसमें भी अगेन मोतीलाल नेहरू। इसमें जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया और एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। इसके साथ ही जो इसका 45 सेशन हुआ 1929 में लाहौर में, इसमें प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि CDM यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लंच हुआ और गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था उसका एंडोर्समेंट हुआ और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ वो था फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन को पास किया गया। 1931 में कराची सेशन होता है, इसमें वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, तो इसको भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1932 में दिल्ली में होता है, इसके जो थे प्रेसिडेंट थे अमृत रणछोड़ दास सेठ। ओके, इसमें किया गया कि जो प्रेसिडेंट ने क्या किया, अर्ज किया कांग्रेस को कि आप क्या अडॉप्ट करिए सोशलिज्म एज अ गोल। ओके, 1933 कलकत्ता नीलेली सेनगुप्ता, ये भी आपको 1934 बॉम्बे राजेंद्र प्रसाद। ओके, 1936 लखनऊ में हुआ, इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, 1936 अगेन एक तो अप्रैल में हुआ, ये आपको याद रखना है, और दूसरा जो हुआ वो दिसंबर में हुआ फैजपुर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीजन, यू मस्ट टू नो अबाउट इट। इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप किया गया था और इसके चेयरमैन बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। अगेन हरिपुरा एंड त्रिपुरा 1938 और 1939, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे ना तो इसमें 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अपॉइंट किया गया था। ओके, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट हो गए आफ्टर सुभाष चंद्र बोस ने जब रिजाइन किया, वो बात अलग है। उसके बाद में जब त्रिपुरी कांग्रेस का सृजन होने वाला था तब गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस का डिफरेंस आइडियल था अगेंस्ट दी गांधी जी। तो 1939 में त्रिपुरी में हुआ, इसमें सुभाष चंद्र बोस फिर अगेन ही मेजर वोट से क्या किए गए, अपॉइंट किए गए। उसके बाद में तब राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया। 1940 में रामगढ़ में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 में हुआ, 1940 से आपको याद रखना है, यहाँ से डेट जो डिफरेंस होने लगा। 1936 में 2 बार, उसके बाद 1937 नहीं, 1938 एंड 1939 में हुआ, उसके बाद 1940 में हुआ रामगढ़ में, एंड 1946 में हुआ, 40 से 46 में। ये मेरठ में हुआ था। इसके जो थे वो आचार्य JB कृपलानी
और 1948 में यानी आफ्टर 2 इयर्स दिसंबर अगेन जयपुर में हुआ। इसके जो थे वो थे पट्टाभाई सीतारामैया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 1950 में हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, नासिक में हुआ, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे बेसिकली पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना। 3 कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के लिए, एक तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे जो सरदार पटेल जिनको सपोर्ट करते थे, दूसरे जेबी कृपलानी थे, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, जो नेहरू के द्वारा सपोर्ट किए गए थे, और एक थे शंकर राव देव। ओके, इसमें क्या हुआ कि पुरुषोत्तम दास टंडन को इन्होंने रिजाइन कर दिया सितंबर 1951 में, जिसके बाद जेएल नेहरू जो है प्रेसिडेंट बन गए, है ना। तो 3 लोग थे, पुरुषोत्तम दास ने रिजाइन कर दिया तो जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट इसके बन गए। 1951 में हुआ दिल्ली में, इसमें भी कौन था, जवाहरलाल नेहरू। 1953 हैदराबाद में हुआ, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू। एंड 1954 बेसिकली होगा यहाँ पर, 1954 जो कल्याणी में हुआ, इसके भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1945 अवाडी एक कह सकते हैं प्लेस है मद्रास में, वहां पर हुआ, जिसमें यूपी देवर थे। एंड अगेन 1956 1958 जो अमृतसर और गुवाहाटी में हुआ, इसमें जो थे वो सेम थे, यूएन देवर और यूएन देवर। 1959 में नागपुर सेशन हुआ, इसमें इंदिरा गांधी थी प्रेसिडेंट। तो आप पूछ लिया जाए ना कि इंदिरा गांधी कब प्रेसिडेंट थी, 1959 नागपुर सेशन। 1960 में बेंगलोर में हुआ, इसमें नीलम संजीवा रेड्डी, और 1961 अगेन भावनगर में हुआ, नीलम संजीवा रेड्डी थे। 1962 में भुवनेश्वर में हुआ, इसमें जो पहला दलित प्रेसिडेंट, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, जो थे दामोदरन संजीवा। अगेन 1963 पटना में हुआ, इसमें भी वही थे दामोदरन संजीवा। और 1964-1965 जो सिग्निफिकेंटली भुवनेश्वर एंड दुर्गापुर में हुआ, इसमें के कामराज थे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के कामराज थे। और 1930 में, 1935 में, और उसके बाद 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सेशन थे, और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, कहां पर सेशन हेल्ड हुआ, और जो मेजर सिग्निफिकेंस थे, कौन से मेजर डिसीजन ले गए। वैसे डिसीजन तो हर एक सेशन में लिया गया, लेकिन जो मेजर डिसीजन थे वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जो काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अगर यार आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आने वाली है बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो गाइज, ऑल द बेस्ट।